नमस्कार। स्टडी अभियान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं काकू और आज आपके समक्ष इंडियन पॉलिटी से कुछ एमसीक्यूज़ लेके आया हूं। तो आइए उन एमसीक्यू के बारे में जानते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस योजना में की गई है? पहला ऑप्शन है मॉर्ले मिंटो सुधार 1909। दूसरा है मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। तीसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 और चौथा ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका आंसर है सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था की गई है। तो सी इसका आंसर होगा। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ है उनमें सबसे बड़ी कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है लोक लेखा समिति। दूसरा है प्राक्कलन समिति। ऑप्शन सी है सरकारी उपक्रम समिति। ऑप्शन डी है याचिका समिति। तो इसका आंसर होगा बी। जो प्राक्कलन समिति है, प्राक्कलन समिति संसदीय समितियों में सबसे बड़ी समिति है और इसमें कुल 30 मेंबर्स होते हैं और सारे जो मेंबर हैं वो लोकसभा से ही चुनकर आते हैं। राज्यसभा का प्राक्कलन समिति में कोई भी सदस्य नहीं होता, ये आपने ध्यान रखना है। आइए आगे जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन एक है अनुच्छेद 100। दो है 106। ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 103 और ऑप्शन 4 है किसी में भी नहीं। तो भारतीय संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की बात की गई है? मनी बिल। मनी बिल की बात भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में की गई है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 112। दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 111। तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 110 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 109। तो साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की बात की गई है, तो इसका ऑप्शन आंसर सी है। आइए आगे चलते हैं। आगे है, कौन से अनुच्छेद द्वारा भारतीय राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्राप्त है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 105। दूसरा है अनुच्छेद 120। तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 121 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 123। पहले यहाँ बताने चाहूँगा कि अध्यादेश क्या होता है। अध्यादेश मतलब कि जब संसद का कोई भी सदन या दोनों में से एक भी सदन अगर सेशन में नहीं है, अगर उसका अधिवेशन नहीं हो रहा है, तो उसमें अगर कानून बनाने की ज़रूरत है तो ऐसे समय पर भारत का राष्ट्रपति 123 अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में की गई है। आइए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की कौन से अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है? एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो उसकी बात कौन से अनुच्छेद में की गई है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 163। दूसरा है 164। तीसरा है 165 और चौथा है 166। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, जो राज्य का महाधिवक्ता होता है, उसकी व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन से अनुच्छेद में संसद के गठन की बात की गई है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 80। दूसरा है अनुच्छेद 81। तीसरा है अनुच्छेद 79 और चौथा है अनुच्छेद 78। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में यानी कि
79वें जो अनुच्छेद है उसमें संसद के गठन की बात की गई है और भारत के संसद में लोकसभा, राज्यसभा और भारत का राष्ट्रपति शामिल है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आज लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचें। जय हिंद, जय भारत।